तो प्यारे बच्चों, फंडू एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। तो सुनील भैया, आज के इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, यहां पर मैंने क्या लिया है, यहां पर मैंने 4 ग्लासेस लिए हैं, ठीक है, और हर ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया है, ठीक है। अब ये चीजें आपको फंडू एक्सपेरिमेंट किट के अंदर प्रोवाइडेड है, लेकिन इससे हम करने क्या वाले हैं? इससे हम लोग समझने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच का एक डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं? सबसे पहले मेरे पास है, यहां पर है पानी और इसके अंदर मैं डाल रहा हूं चीनी, यानी कि शुगर, ठीक है। यहां पर मैं चीनी डाल देता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीनी हमने डाल दी, है ना, और इसको अब मैं कर देता हूं बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स, ठीक है। चीनी आपको वैसे घर पे भी आसानी से मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि डेटॉल की, है ना। तो जो है ये एंटीसेप्टिक लिक्विड जो है, इसको मैं डाल रहा हूं पानी के अंदर। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा हर एक चीज को, है ना। यहां पर मैंने को पानी के अंदर डाल दिया, सभी को नजर आ रहा है? तो मैंने पानी के अंदर डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब जैसे जैसे मैं डालता जा रहा हूं, मैं इन चीजों को साइड करता जा रहा हूं। इसमें मैंने डाली है चीनी, इसके अंदर मैंने डाला है, ठीक है। स्टिक को लेंगे और इसको यहां पर, इसको भी ऐसे मिक्स कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मेरे पास है चॉक, जिसको मैंने पीस दिया था, तो ये बन गया है चॉक का पाउडर, ठीक है। ये एक्चुअली में आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इस चॉक को भी मैं यहां पर क्या करता हूं, पानी के अंदर डाल देता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सबसे आखिरी चीज यहां पर ये क्या है? ये है मेरे पास सॉइल, यानी कि मेरे पास ये है मिट्टी, ठीक है, सॉइल यानी कि मिट्टी। अब मैं सॉइल को भी यहां पर डाल देता हूं, ये मैंने सॉइल को यहां पर डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर भी मिक्स करने की कोशिश करूंगा चीजों को। ये मैंने मिक्स करने की कोशिश करी और साथ ही साथ यहां पर भी मिक्स करने की मैंने कोशिश करी, ठीक है। अब ध्यान से हम लोग को क्या नोटिस करना है, हम लोग इनको कुछ समय के लिए यहां पर छोड़ देंगे एंड देन हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। वी विल लीव all of these for some time and then we'll observe that what is actually happening here, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इन चारों को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने पानी के अंदर डाला था चीनी को, और पानी और चीनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या फिर ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको ट्रू क्यों बोलते हैं सुनील भैया? ट्रू इसीलिए क्योंकि यहां पर चीनी इस तरीके से घुल गई है कि मैं सिर्फ देखकर नहीं बता सकता कि यह पानी है या पानी प्लस चीनी है, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो यह बिलोंग करता है कोलॉइडल सॉल्ट या कोलॉइड्स की कैटेगरी को। अब ये दिखते होमोजीनियस है कि भाई पार्टिकल और डिटॉल और पानी के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिक्स हो गए, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये हेट्रोजीनियस है। टॉकिंग अबाउट थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं सस्पेंशन की कैटेगरी को, और सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब यहां पर ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। यहां पर भी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, लेकिन ये दिखती नहीं है। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है क्योंकि ये दिख रही है। अब दिख कैसे रही है? ऑब्वियसली यहां पे पार्टिकल साइज बड़ा होगा कि यहां पर पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो ये जो सेपरेट फेजेस बना रहे हैं, जैसे यहां पर सॉइल नीचे पानी ऊपर, यहां पर चॉक नीचे पानी ऊपर, ये विजिबल फेसेस, ये क्या है? विजिबल है कि अच्छा दो सेपरेट रीजन या दो सेपरेट फेजेस बना रहे हैं। यहां पर बस वो चीज विजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम पार्टिकल साइज की अगर बात करें तो इनके पार्टिकल की साइज होती है लेस देन 1 नैनोमीटर, इसलिए आप आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। इनके पार्टिकल की साइज होती है 1 से 1000 नैनोमीटर, अगेन आप आंखों से देख नहीं सकते। इनके पार्टिकल की साइज होती है मोर देन 1000 नैनोमीटर, इसीलिए आपको दिख रहा है। देखिए, मिट्टी नीचे है और चौक भी नीचे है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर वाले टॉप वाले कैमरा से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए चौक और मिट्टी, ठीक है। थोड़ा सा डुल गया है, घर पे डोलना मत वरना मम्मी पिटाई लगा देगी। चलो, अब इनको डिफरेंशिएट करने का एक और बहुत बेहतरीन सा हमारे पास तरीका है, जिसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट जब एक पर्टिकुलर मीडियम से जा रही है,
तो अगर वहां पर मीडियम के पार्टिकल्स लाइट को उसके ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट या स्कैटर कर देंगे तो लाइट का जो पाथ है विजिबल हो जाएगा। अब यहां पर इसको देखने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहां पे सारी लाइट्स को बंद और हम इसे करेंगे अंधेरे में एनालाइज। तो दोस्तों यहां पर मेरे पास है एक लेजर लाइट, ठीक है, एक लेजर लाइट है मेरे पास, ठीक है। अब इस लेजर लाइट का जो पाथ है ये मुझे यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेजर लाइट का पाथ क्या है, देखिए यहां पर लेजर लाइट मैं डाल रहा हूं तो मुझे इसका पाथ नजर नहीं आ रहा। अब ये चीज को मैं क्या करता हूं, इस लेजर लाइट को मैं यहां पर सबसे पहले मैं ग्लास को उठा रहा हूं और ट्रू सोल्यूशन पे डाल रहा हूं। किस पे डाल रहा हूं मैं, यहां पे ट्रू सोल्यूशन पे डाल रहा हूं, लेकिन मुझे लाइट का जो पाथ है वो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, यहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब अगर यही चीज मैं किसके साथ करूं, कोलॉइड के साथ करूं, तो देखिए क्या आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है क्या? अरे वाह, देखिए पाथ ऑफ लाइट बहुत बढ़िया तरीके से विजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब कोलॉइड जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, ये देखिए। टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन, अब देखिए हुआ क्या है कि जो चॉक पाउडर है वो नीचे जाकर सेटल हुआ है और बहुत छोटे छोटे चॉक के पार्टिकल्स ऊपर तैर रहे हैं, तो ये फाइन सस्पेंशन बनाते हैं और ये भी देखिए आपका टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। दिख रहा है। टॉकिंग अबाउट फोर्थ दैट इज सॉइल, तो यहां पर भी देखिए टिंडल इफेक्ट होगा। जो छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स है जो तैर रहे हैं वो तैरेंगे और इस वजह से आपके पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाएगा। अब नीचे नहीं हो पाएगी ये चीज क्योंकि वहां पर सॉइल है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इस चीजों को विजिबल बना देंगे, यानी पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए यहां पर, एक बार फिर देख लीजिए यहां पर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। तो अब लास्ट चीज पे बात करते हैं कि यहां पर ये स्टेबल है कि नहीं है। अब स्टेबल या फिर अनस्टेबल का मतलब क्या है? देखिए स्टेबल का मतलब ये है कि क्या यहां पर एक्शन ऑफ ग्रेविटी से या ग्रेविटी के एक्शन से क्या इनके पार्टिकल्स सेपरेट हो जा रहे हैं जिन चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर को मैंने मिक्स किया तो क्या एक्शन ऑफ ग्रेविटी से चीनी नीचे आ गई, पानी ऊपर आया, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। देखिए मिक्स हो चुकी है। क्या यहां पर चीनी आपको नीचे दिख रही है, पानी ऊपर दिख रहा है? नहीं, दैट मीन्स ये स्टेबल है। टॉकिंग अबाउट डिटॉल इन वाटर, क्या आपको यहां पर दिख रहा है डिटॉल नीचे इकट्ठा हो गया और पानी ऊपर आ गया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगेन ये भी आपका स्टेबल है। टॉकिंग अबाउट चॉक इन वाटर एंड देन आपका सॉइल इन वाटर, क्या यहां पर आपको दिख रहा है कि चॉक के पार्टिकल्स नीचे आ गए हैं, सॉइल के पार्टिकल्स नीचे आ गए हैं? यस। तो एक्शन ऑफ ग्रेविटी से यहां पर क्या हुआ है, पार्टिकल्स आपके नीचे चले गए, दैट मीन्स ये अनस्टेबल होता है। तो ये है आपके डिफरेंट तरीके के मिक्सचर्स, दैट इज सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। सो थैंक यू सो मच।